Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss one of the most important topic of chemistry of class 9th, which is difference between compounds and mixture. What is compound? A substance composed of two or more elements. एक substance जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना हो, केमिकली कंबाइंड टुगेदर. केमिकली कंबाइंड मीन्स केमिकल रिएक्शंस के हेल्प से, केमिकल रिएक्शंस के हेल्प से कंबाइन हो रहा है, मतलब मिल रहा है इन अ फिक्स्ड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में. तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं. मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिला हो. कैसे मिला हो? केमिकल रिएक्शन के हेल्प से मिला हो और मिल के एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन हुआ हो. वैसे एलिमेंट्स, वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं. ठीक है. और फिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? फिक्स्ड प्रोपोर्शन को हम लोग यहाँ एग्जांपल से देखते हैं. जैसे कि H2O वाटर. ठीक है. वाटर का एलिमेंट्स क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. ठीक है. और ये दो एलिमेंट्स का मास का रेशियो अगर हम लें, ठीक है, तो वो 1:8 का रेशियो हम जानते हैं कि होता है. ठीक है. और ये रेशियो कैसे निकलता है? रेशियो ऑफ मास कैसे निकालते हैं? मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर. हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1. और कितने एलिमेंट्स है? हाइड्रोजन का कितना है? 2. और ऑक्सीजन का कितना है? 16. तो ऑक्सीजन का मास क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर 16. ठीक है. तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1:8 का रेशियो आता है. तो ये जो रेशियो आया है ये हमेशा वाटर का फिक्स्ड रेशियो है. ये क्या है? फिक्स्ड रेशियो रहता है. आप कहीं से भी वाटर ले लें, जैसे कि रिवर्स से, पॉन्ड से. ठीक है. तो इसका जो रेशियो होगा, वाटर का जो रेशियो होगा, वाटर का पार्टिकल का, वो हमेशा वाटर के एलिमेंट्स का मास का जो रेशियो होगा वो 1:8 का रेशियो में ही मिलेगा. तो ये क्या है? ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहता है. तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि दो या दो एलिमेंट से मिलके बने हों, केमिकली मिलके बने हों, केमिकल रिएक्शन के हेल्प से, और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हो, तो वैसे सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहते हैं. ठीक है. इसमें क्या होता है? एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. ठीक है. ये तो समझ में आ गया कि केमिकली कंबाइंड होते हैं एलिमेंट्स किसमें? कंपाउंड में. ठीक है. एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन. और एक चीज़ और, इसके एलिमेंट्स को हम फिज़िकल मेथड से अलग नहीं कर सकते. ठीक है. इसके जो एलिमेंट्स है, ये H2 है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम वाटर से क्या फिज़िकल मेथड से हटा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? नहीं. इसको फिल्टरेशन या इवेपोरेशन का हेल्प से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग वाटर से अलग कर सकते हैं? नहीं. तो ये कांट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिज़िकल मेथड होता है. मतलब फिज़िकल मेथड का हेल्प से हम इसको सेपरेट भी नहीं कर सकते, कंबाइन भी नहीं कर सकते हैं बिना केमिकल मेथड से. ठीक है. और फिज़िकल मेथड से हम इसको हटा भी नहीं सकते, उसमें भी केमिकल रिएक्शन लगेगा. ठीक है. नाउ अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ मिक्सचर. व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस, जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस में क्या हुआ? एलिमेंट और कंपाउंड. ठीक है. जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आर जस्ट मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन दे फॉर्म अ मिक्सचर. मतलब जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस, मतलब एलिमेंट्स या कंपाउंड, जब जस्ट मिक्स्ड टुगेदर, मतलब बस एक दूसरे से मिल जाते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में दोनों एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, बिना कोई केमिकल रिएक्शन किए जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं. क्या लिखा हुआ ना? तो यही डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन बोल रहा है और इसमें केमिकल रिएक्शन लगता है. ठीक है. इसमें कंपाउंड्स में क्या था? कंपाउंड्स में केमिकल रिएक्शन के बिना वो बन नहीं सकते कंपाउंड्स. और इसमें क्या है? मिक्सचर क्या है? मिक्सचर में कोई भी प्रोपोर्शन में, एक तो हो किसी भी प्रोपोर्शन में हम कर सकते हैं बिना कोई केमिकल रिएक्शन के. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है मिक्सचर के? एग्जाम्पल है सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, एयर. ठीक है. सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्ट और वाटर को, इसमें क्या सॉल्ट सॉल्यूशन में कैसे बनता है? सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं. तो क्या हम सॉल्ट को क्या किसी फिक्स्ड नंबर में मिक्स करते हैं क्या? कि 1 चम्मच वाटर में 1 चम्मच सॉल्ट को हम मिक्स किए हैं तो
तब भी वो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। 2 चम्मच मिक्स करेंगे वाटर में सॉल्ट को तो भी वो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, जैसे कंपाउंड में था वैसे यहाँ पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, कोई भी प्रोपोर्शन में हम इसको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शन में, ठीक है। शुगर में भी वैसे ही, शुगर सॉल्यूशन में भी हम वैसे ही करते हैं, शुगर को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं कर सकते, कितना भी प्रोपोर्शन में कर सकते हैं, कोई भी प्रोपोर्शन, एनी प्रोपोर्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मिक्सचर का एग्जाम्पल हुआ। नाउ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड जस्ट मिक्सड फिजिकली, और यहाँ पे किसी भी केमिकल रिएक्शन का यूज़ नहीं किया जा रहा है, इसको हम फिजिकली मिक्स कर रहे हैं। क्या यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने में, नमक पानी बनाने में हम लोग को कोई केमिकल रिएक्शन यूज़ करना पड़ा क्या? नहीं, हम लोग उसको खुद से एक ग्लास में वाटर लिए, उसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाले, उसको मिक्स किए, वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन यूज़ नहीं हुआ। तो ये क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, मतलब जस्ट फिजिकली मिक्स टुगेदर मीन्स फिजिकल केमिकल रिएक्शन के बिना हम इसको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, मिक्सचर बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक फिल्टरेशन, इवेपोरेशन, मैग्नेट एक्सेट्रा। मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मिक्सचर का जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग फिज़िकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं, फिज़िकल मेथड यूज़ फिज़िकली उसको बना भी सकते हैं और फिज़िकल मेथड से हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे, फिल्टरेशन से, इवेपोरेशन का प्रोसेस से, या फिर मैग्नेट, ये सब से। जैसे कि आप सॉल्ट सॉल्यूशन लीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें फिज़िकल मेथड से तो कैसे करते हैं हम इसको अलग, सॉल्ट और वाटर को कैसे अलग करेंगे। अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन को बॉईल करिएगा, ठीक है, अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं तो वो क्या होता है, वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में वो निकल जाता है और उसमें क्या बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है। तो ये प्रोसेस से हम इसको क्या किए, फिजिकल मेथड लगाएं, कोई भी केमिकल मेथड नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उससे हम इसको अलग कर सकते हैं। तो वही लिखा है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक फिल्टरेशन, इवेपोरेशन, मैग्नेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मिक्सचर आर सेम एज दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। जो प्रॉपर्टीज़ होता है मिक्सचर का, जो मिक्सचर बनता है वो सेम होता है उसके कंस्टिट्यूएंट से, जो भी एलिमेंट्स या जो भी कंपाउंड उसमें यूज़ कर रहे हैं। और यूज़ करने के बाद जब वो मिक्सचर बनता है तो मिक्सचर का जो प्रॉपर्टी होगा वो वही एलिमेंट और कंपाउंड के प्रॉपर्टी से सेम रहता है, कोई चेंजेस उतना नहीं होता है। जैसे कि एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो एयर क्या है, एयर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एयर की हेल्प से हम ये आग लगा सकते हैं, ठीक है। आग लगाते हैं, आग में क्या चाहिए रहता है, एयर चाहिए रहता है, एयर की हेल्प से हम आग लगा सकते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है, जो इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन उसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, तो ये भी क्या करता है, ये भी सपोर्ट करता है आग लगाने में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि एयर का जो प्रॉपर्टी, एयर जो बना है, ये क्या, एयर इज़ अ मिक्सचर, एयर जो बना है इतने सारे एलिमेंट से, तो इसका जो प्रॉपर्टी हुआ, एयर का प्रॉपर्टी वो सेम है अपने उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, यहाँ पे हम लोग देखें कि मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में कोई भी प्रोपोर्शन नहीं चाहिए, लेकिन कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में फिक्स्ड प्रोपोर्शन चाहिए। मिक्सचर में क्या होता है, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शंस का यूज़ नहीं किया जाता है एलिमेंट्स को या कंपाउंड को कंबाइन करने में। और कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन के बिना कंपाउंड बन ही नहीं सकते, ठीक है। मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में कोई फिक्स्ड, मिक्सचर में हम फिज़िकली अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फिज़िकली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपाउंड्स में हम लोग एलिमेंट्स को सेपरेट भी नहीं कर सकते फिज़िकल मेथड से, ठीक है। जब तक हम उसमें केमिकल रिएक्शन या केमिकल मेथड यूज़ ना करें तब तक सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।